बच्चों की वार्डरोब को लॉन्ग टाइम तक नीट, क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए आज हम टाइम, स्पेस और मनी सेविंग आइडियाज देखेंगे कि किस तरह 1 रुपया भी खर्च किए बगैर हम DIY वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। अगर एक होम मेकर चाहे ना तो घर की इस्तेमाल शुदा चीजों को ही रीयूज करके अपने छोटे से घर को भी जन्नत बना सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है जी मेरे बेबी की वार्डरोब, जिसकी सबसे पहले हम बिफोर की फटाफट से एक लुक देख लेते हैं। तो ये है जी इन सब ड्रॉअर का बिफोर। जितना भी मैं इनको ऑर्गेनाइज कर लूँ ना, 1-1.5 महीने बाद फिर से ये मेस्ड अप हो जाता है। तो आज मुझे इतने कमाल के आइडियाज मिले हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो जी रूम के इस वाले कॉर्नर में मैंने अपनी बेबी की वार्डरोब रखी हुई है, जिसके लास्ट 3 ड्रॉर्स में मैं इसके कपड़े और शूज वगैरह रखती हूँ, जिनको हमने ऑर्गेनाइज करना है। बिफोर तो आप लोगों ने देख लिया है, अब मैंने इन तीनों ड्रॉर्स को खाली कर लिया है। तो जी सेकंड वाले ड्रॉर में मैं रखती हूँ टी शर्ट, ड्रेस शर्ट, पोलो शर्ट, नाइट सूट, शलवारे कमीजें एटसेट्रा, जिनको मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में फोल्ड कर लिया है, जैसे कि आपने मेरी रिसेंट वीडियो में देखा होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे ना मैं कपड़ों की रो बना लेती हूँ। जो फर्स्ट रो है उसमें सारी शलवारें कमीजें रख देती हूँ। थर्ड जो रो है उसमें मैंने सारी टी शर्ट, ड्रेस शर्ट और पोलो शर्ट्स रखनी होती हैं। और मिड में जो फुल सूट है, नाइट सूट है, उनको मैं रख देती हूँ। इस बार मैंने कपड़ों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में तय लगाया है। इससे ये कि कपड़े खुलेंगे नहीं। अगर जगह से थोड़ा इधर उधर भी हो जाएंगे ना तो मैं उनको रीअरेंज कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू स्टेप लिया। मेरा पुराना ट्राइपॉड स्टैंड टूट गया था, तो उसकी लेग्स को मैंने वेस्ट नहीं किया। इनकी ना आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे शेल्फ डिवाइडर का काम करेंगे। इन तीनों रोज के दरमियान अब मैं पार्टीशन कर दूंगी, जिससे कब इधर उधर नहीं होंगे और लॉन्ग टाइम तक वार्डरोब जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड ड्रॉर, जो कि मैं वक्फ करने लगी हूँ बॉटम्स को, शॉर्ट्स, नाइट ट्राउजर, लेगिंग, जीन्स एटसेट्रा, जिसके एक कॉर्नर में मैंने डायपर शीट, टॉवल, ब्लैंकेट सारा कुछ रख दिया है। तो मसला यहाँ पे ये है कि बच्चा जितना छोटा होता है ना, उनके कपड़ों की तय उतनी जल्दी खुल जाती है, जीन्स, शॉर्ट्स वगैरह, जिससे कपड़े डिसऑर्डर हो जाते हैं, वार्डरोब क्लटर्ड लगने लगती है और हमें ज़हनी कोफ्त होने लगती है। सारे बॉटम्स को आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म में इनको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम DIY ऑर्गेनाइजर बनाने लगे हैं। बच्चों के जो छोटे छोटे शू बॉक्स होते हैं ना, मेरे पास इस टाइम 2 ही थे। अंदर से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है और ऊपर से इसका लिड कट कर लेना है। शू बॉक्स का गत्ता बहुत अच्छा होता है। एक बॉक्स में जितनी भी कैजुअल वेयर शॉर्ट्स थी उनको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। शॉर्ट्स को इस तरह से तय लगा के अरेंज करने में शॉर्ट्स को निकालना और वापस रखना बहुत आसान रहता है। एंड हियर यू गो, इट्स डन। सेम ऐसे ही एक और बॉक्स के अंदर जितनी भी जीन्स थी, इसके अलावा डंगरीज थी, उनको मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो एक बॉक्स बन गया जी कैजुअल वेयर बॉटम्स का और दूसरा बन गया जी फॉर्मल वेयर बॉटम्स का। इनको चले जी वार्डरोब में हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ये गया जी जीन्स वाला बॉक्स और ये गया जी कैजुअल वेयर वाली शॉर्ट्स का बॉक्स। और यहाँ पे जितने भी ये नाइट ट्राउजर्स हैं, इनको मैंने तय लगा के एक साइड पे रख दिया। अब दरमियान में एक और जगह बची है, जहाँ पे मेरे पास एक बास्केट थी। इसमें जितने भी रोम्पर्स हैं, सॉक्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो इसमें बास्केट के अंदर डाल दूंगी। हर तरह के बॉटम्स की अलग-अलग डेजिग्नेटेड प्लेस है और आप लोगों को देख के अंदाजा हो रहा होगा कि मेरी बेबी की वार्डरोब लॉन्ग टाइम तक वेल ऑर्गेनाइज्ड रहने वाली है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट ड्रॉर, जिसमें मैं शूज और डायपर्स रखती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस की कितनी ज्यादा मेस्ड अप हुई थी। यहाँ पे मुझे एक शू बॉक्स चाहिए है, जिसका लिड हमें नहीं चाहिए, इसको हम साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से एक सीजर से कट लगा लेना है। लाइक दिस। और अब ये बहुत जबरदस्त शू ऑर्गेनाइजर का काम करेगा, क्योंकि वार्डरोब की वर्टिकली लेंथ बहुत ज्यादा है, तो हमने उसको यूटिलाइज करना है। शूज को मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन करके रख लिया था। तो चलिए यहाँ पे अब शूज को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं फटाफट से। एंड इट्स डन। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे जी डायपर बॉक्स। डायपर्स का पैकेट हम लाके इस तरह ड्रॉर में रख देते हैं और एक डायपर निकालते हैं, 2-3 वैसे ही साथ निकले आते हैं। और जाहिर सी बात है, फिर हमारी जो वार्डरोब है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती है। तो हमने एक और शू के बॉक्स को लिया और इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। अब सारे डायपर्स को हम इसके अंदर एक ही पोजीशन में ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तो आपको डायपर निकालना आसान है और सेकेंडली इससे वार्डरोब जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगी। एक डायपर के साथ बाकी डायपर फ्री में नहीं निकलेंगे। तो जी इसको भी अब वार्डरोब में रख देते हैं लाइक this and the last drawer is also done। ये देखिए जी कितना बिल्कुल मेस्ड अप हुआ था। एक चीज रखने की जगह नहीं थी और थोड़ा सा हमने बस दिमाग को क्रिएटिव तरीके से यूज किया है और आधी से ज्यादा ड्रॉर खाली हो गया है, जहाँ पे हम और भी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर जी मैं बेबी के सारे कपड़ों को फोल्ड करके ड्रॉर में नहीं रखती हूँ। कुछ फॉर्मल वेयर्स को मैं इस तरह से हैंग करके भी रखती हूँ, ताकि अगर अर्जेंट कहीं जाना भी पड़े तो कुछ ड्रेसेस इसके रेडी हों।
ओके जी, लास्ट आइडिया बट नॉट द लीस्ट कि जब भी आप अपनी वार्डरोब को डीक्लटर करते हैं तो साथ एक चैरिटी बॉक्स रखना मत भूलिए। कपड़े छोटे हो गए हैं या जिनसे दिल भर गया है उनको साथ के साथ चैरिटी बॉक्स में डालते जाएं और बाद में उस बॉक्स को डोनेट कर दें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और आप लोग भी इसी तरीके से अपनी बेबी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।